नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। आज एक विशेष अंक में मैं चर्चा करने जा रहा हूं। भारत पाकिस्तान का युद्ध अगर होता है तो हमारी जिम्मेदारियां क्या होंगी। जैसा कि हम सबको पता है, अब युद्ध तो होना ही है और उसे कोई नहीं रोक सकता। समय दिन निश्चित होना है सरकार की तरफ से और सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से, वो भी तय हो गया है। क्योंकि ऐसी तैयारियों को बाहर दिखाया नहीं जाता है, इसलिए ये तैयारियां क्या हुई हैं, कैसी हुई हैं, इसके विषय में कोई चर्चा न तो हो रही है, की जानी भी नहीं चाहिए। लेकिन सरकार ने, गृह मंत्रालय ने जिस प्रकार से कल यानी 7 मई के लिए तारीख दी है कि पूरे देश में मॉक ड्रिल की जाएगी। आपको याद होगा, कोरोना का लॉकडाउन लगने के पहले भी मॉक ड्रिल की गई थी, ताकि ऐसी परिस्थितियां हों तो बाकी लोग क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, क्या परिस्थितियां होंगी, उनका मुकाबला कैसे किया जाएगा, हमको सावधानियां कैसी बरतनी चाहिए। इस विषय को लेकर के कल 7 मई को पूरे देश में जो गृह मंत्रालय ने पूरे देश के लिए एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी क्या है, निर्देश कहना चाहिए, आदेश कहना चाहिए। और वो होगा जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ भी, सब जगह, प्रमुख प्रमुख शहरों में, यहाँ तक कि गाँव में भी, जहाँ पर ऐसी आशंकाएं हैं युद्ध का, जहाँ पर परिणाम युद्ध की विभीषिका का असर जहाँ पर हो सकता है, ऐसे गाँवों में भी यह मॉक ड्रिल की जाएगी। हमारी तैयारी क्या है, अगर युद्ध होता है तो हम क्या करेंगे। गृह मंत्रालय ने जो अपने पत्र में कहा है राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से कि मॉक ड्रिल के दौरान हवाई हमले की सायरन, यानी जो कल मॉक ड्रिल की जाएगी उसमें सभी शहरों में हवाई अगर हमला होता है उसके सायरन बजेंगे। आम जनता और सिविल डिफेंस को इस मामले की ट्रेनिंग दी जाएगी कि हवाई हमले अगर हो जाते हैं तो हमने अपना बचाव कैसे करना है। ब्लैकआउट के उपाय, ब्लैकआउट के लिए हमको तैयार रहना है। जो ही सायरन बजता है तो हम अपने घरों की, अपने वाहनों की, प्रतिष्ठानों की लाइट पूरी तरीके से बंद कर देंगे। इसका मकसद ये होता है कि दुश्मन अगर हवाई जहाज से भी हमला करता है तो उसको ये पता नहीं चलेगा कहाँ पर शहर है, कहाँ पर बंजर है, कहाँ पर खेत हैं। इसलिए ये इस प्रकार की मॉक ड्रिल की जाती है, ब्लैकआउट किया जाता है। इसके पहले मॉक ड्रिल जो लोग बुजुर्ग लोग होंगे और जिनको याद होगा, वो 1971 में की गई थी, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और उसके बाद नए देश बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। मॉक ड्रिल ही बाद में युद्ध में तब्दील हो गई थी। तो ये मान के चलिए कि कल की जो मॉक ड्रिल है, ये मॉक ड्रिल नहीं है, एक तरीके का युद्ध है और इसके बाद पूरी तरीके से युद्ध छिड़ने की संभावनाएं बन रही हैं। हमको कैसे छिपना है, कैसे अपनी चीज़ों को छिपाना है। अगर कोई आपदा आ जाती है तो सामान को, लोगों को, लोग अगर फंस गए हैं कहीं पर, उनको कैसे बाहर निकालना है, इस विषय पर हमको अभी से ही तैयार रहना होगा। अगर हवाई हमला हो जाता है तो हम कहाँ छिप जाएं। कई मामलों में ये मॉक ड्रिल बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब ऐसा कोई हमला होता है तो जब आपसी तालमेल नहीं होगा तो फिर परिस्थितियां और भी खराब हो सकती हैं। इसलिए सभी विभाग, चाहे सुरक्षा से संबंधित हो, चाहे वो देश की और कोई किसी सेवा में लगे हुए हों, उनका आपस में तालमेल होना बहुत जरूरी है। और तालमेल बनाए रखने के लिए मॉक ड्रिल बहुत जरूरी है। भारत पाकिस्तान के बीच में और कई झड़पें हुई इस बीच में 1971 के बाद, क्योंकि पाकिस्तान तो कुछ न कुछ करता रहता है, लेकिन इस प्रकार मॉक ड्रिल की जरूरत कभी नहीं पड़ी। जितना आपसी तालमेल होगा उतने जान और माल की
जो हानि है वो कम होगी। रविवार को भी पंजाब में मॉक ड्रिल किया गया। आधे घंटे तक पूरे शहरों की लाइटें बंद रखी गई। वाहन जो चल रहे थे, वाहन जो खड़े हो गए, लाइटें बंद कर दी गई। रात में 9 बजे से 9:30 बजे के बीच में इतवार की शाम को यह मॉक ड्रिल पंजाब में किया गया था। पूरी पुलिस अलर्ट पे है, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पे हैं, सुरक्षा एजेंसियों के कर्मचारियों की और जो गोला बारूद बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं उनके कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि स्थिति कितनी गंभीर है। यानी युद्ध की स्थितियां पूरी तरीके से बन चुकी हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने जब पहलगांव पे हमला करवाया उसके बाद प्रधानमंत्री जी खाड़ी देश की यात्रा में थे, वो वहां से तुरंत वापस आए। एयरपोर्ट पर ही उन्होंने अपनी कैबिनेट है उसकी उन्होंने मीटिंग करी। इसके बाद मीटिंगों का दौर चल रहा है। रोज किसी न किसी बड़े अधिकारी के साथ में, सर्वोच्च अधिकारी के साथ में प्रधानमंत्री जी की, गृह मंत्री जी की, रक्षा मंत्री जी की बैठकें चल रही। पाकिस्तान के साथ जो हमारी जल संधि थी उसको निरस्त कर दिया गया है। अटारी बॉर्डर से आने जाने की सुविधा बंद कर दी गई है। पूरी तरीके से बॉर्डर बंद कर दिया गया है। यहाँ पर या पाकिस्तान में जितने दूतावास के कर्मचारी थे, दोनों जगह से संख्या कम कर दी गई है। पाकिस्तान से किसी भी प्रकार के सामान पर, यहाँ तक कि डाक चिट्ठी पत्री भी आने पर पाबंदी लगा दी गई है। जो पाकिस्तानी भारत में रह रहे थे उनमें से पहचान की जा रही है और उन्हें भारत से पाकिस्तान भेजा जा रहा है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि इतनी बड़ी संख्या में पाकिस्तानी लोग यहाँ कर क्या रहे थे। यहाँ की लड़कियां, मतलब ऐसा लग रहा है भारत में मुसलमान लड़कों की कमी पड़ गई हो और वो लड़कियां पाकिस्तान में शादी कर रही हैं और शादी करके बच्चे यहाँ पैदा कर रही हैं। और बच्चे एक एक नहीं, किसी किसी के 12-12, 13-13 बच्चे हैं। मुफ्त का राशन झाड़ रहे हैं, मुफ्त का घर ले रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में। तो क्योंकि अब जब यहाँ पैदा हुए हैं तो उनको नागरिकता यहाँ की मिल गई है। तो ये किस प्रकार का खेल चलाया जा रहा है पाकिस्तान द्वारा, जनसंख्या का जो विस्फोट कराया जा रहा है भारत में, इस पर भी मैं तो ये कहता हूँ कि सरकार को ये करना चाहिए कि उसका चाहे बाप हो चाहे माँ हो पाकिस्तानी, उसको न तो माँ को न बाप को न उसके बच्चों को कोई नागरिकता कानून नहीं, इनको सबको तुरंत पाकिस्तान डिपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो आने वाले समय में यहाँ पर जनसंख्या विस्फोट कर देंगे। आपको युद्ध की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये अंदर ही बैठे युद्ध कर देंगे। तो ये जो मॉक ड्रिल है इसमें हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन रही है। हम लोग अपने मोहल्ले में ऐसे तत्वों की पहचान करें, उन पर नजर रखें जो अंदर कोई गड़बड़ न कर दें। क्योंकि सेना तो हमारी सीमा पर लड़ लेगी, लेकिन जो यहाँ बैठे हुए हैं भेड़िए हिंदुस्तानियों के वेश में, उनसे कैसे निपटना है यह भी हम लोगों को मॉक ड्रिल से सीखना पड़ेगा। क्योंकि सब कुछ सेना के भरोसे, पुलिस के भरोसे छोड़ने से नहीं होगा। हमारे बीच जो बैठे हुए लोग हैं, कुछ लोग अपने होने का स्वांग रच रहे हैं, उन पर भी हमें पैनी नजर बनाई रखनी होगी ताकि देश का नुकसान न हो और देश का क्या, आपका नुकसान न हो। आने वाले समय में आप लोगों का, हिंदुओं का बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है इनकी जो जनसंख्या का विस्फोट यहाँ करने जा रहे हैं उसकी वजह से। कहने को तो विपक्षी दलों का समर्थन प्राप्त है, लेकिन उनकी तरफ से जिस प्रकार के बयान आते हैं समय समय पर, उन बयानों को देखते हुए विपक्षी दलों पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता कि वो कब भड़काने वाली स्थितियां भारत में पैदा कर देंगे। इसलिए ऐसे तत्वों से भी हमको सबको सावधान रहना होगा। क्योंकि अक्सर कहा जाता है
कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो सावधानी से अपना मन नहीं हटाना है, हमको पूरे समग्र रूप से देखना है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, हमारे मोहल्ले में क्या हो रहा है। यही आपके लिए मॉक ड्रिल है, यही हम सबके लिए मॉक ड्रिल है। आज के इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर किसी अन्य विषय के साथ आपके साथ प्रस्तुत होऊंगा। तब तक आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को देखिए, लाइक करिए, दूसरों को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।